हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं। फाइनली एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ से डायग्राम पूछ लिया जाता है, उसकी लेवलिंग पूछ ली जाती है, छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हम दही खाते हैं। अब दही में कौन-सा बैक्टीरिया है? तो लैक्टोबैसिलस अगर नाम है, तो एनसीईआरटी में उस बैसिलस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो पूछ लेते हैं आपसे। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों से बार-बार पूछ रहे होते हैं, तो ये टॉपिक उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हमेशा की तरह। जैसे हमने बैक्टीरिया का बेसिक तो समझ लिया, आर्की बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें। हमने ये भी समझ लिया कि कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा था, राइट? हम टॉपिक वाइज यहाँ पर रोज एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। रोज शाम को 8 बजे की जो क्लास हो रही होती है, 9:30 तक जाती है, उसमें 2 क्लासेस होती हैं। इन सब में आपको जो करना है वो एक चीज करनी है बच्चों, वो ये रिवीजन करना है, उसको नोट्स के फॉर्म में अपने हाथ से लिख लेना है और काम बन जाएगा। क्वेश्चंस जो हम भेजते हैं आपको, उस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छा रिवीजन, अच्छी थियरी और ढेर सारी प्रैक्टिस, ये सब कुछ सॉल्व कर देगा। ठीक है? 2-3 चीजें। पहली बात, हम वेदा एकेडमी में ये हमेशा कोशिश करते हैं आप सारे बच्चों के लिए। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे होते हैं, तो बट फिर भी हर एक बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए, ये स्पेशल फोकस रहता है। तो हम ही क्यों क्यों सिर्फ हमसे आप पढ़ें। तो सारे टीचर्स, मैंने हमेशा बोला, आपके लिए डेडिकेटेड पूरी तरह से लगे हुए हैं ताकि आप बेहतर पढ़ाई कर पाए। कहीं भी कोई डाउट हो, हम डाउट सॉल्व करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारा खुद का ऐप है वेदा एकेडमी, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इसमें 3-4 चीजें और हैं। एक तो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, लाइव भी क्लास हम कर रहे होंगे। अभी जैसे यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐप पर भी लाइव क्लास कर रहे होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर, पूरा सिलेबस है, 6 टू 12th का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड है, आप यहाँ से जाके देख लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक दिए हैं ताकि आप बहुत सा टेस्ट कर पाए। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, उसमें भी फिर भी डाउट आ जाए तो ऐप में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप फोटो खींचकर भेजिए और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डाउट सॉल्विंग फीचर टेलीग्राम के साथ में ऐप में भी है, और ये आपके लिए भी अच्छा हो जाए। तो ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपको एक बेहतरीन पॉसिबिलिटीज के साथ में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करती है। और ये तभी हो सकता है जब टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हों, सब लोग लगे हुए हों। सलिल सर फिजिक्स, भूपेश सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सोनू सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो इनकी पॉसिबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करिए, रिवीजन करिए जितना ज्यादा हो, जितने डाउट्स पूछ सकते हैं उतने पूछिए। अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो कहने से ही सॉल्व होगी बच्चों, ना कहने पर पता नहीं चलता। हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन हाँ, आपको बतानी पड़ेगी एक बार कि हाँ सर, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इसको एक बार रिवाइज करवा दीजिए। और हालांकि सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी वहां पर हैं, साथ साथ में टेलीग्राम पर तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वेदा 11E। इस टेलीग्राम पर आपको रेगुलर जो भी क्लास जा रही है उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो भी अभी पढ़ा रहा हूं, इसकी आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल जाएगी जस्ट आफ्टर क्लास। साथ साथ में बहुत सा क्वेश्चन बैंक, क्विज, ये सब चीजें मिलती हैं। और कुछ डाउट है तो डाउट भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल फायदे जो हैं, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। वेदा 11E 11th क्लास के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी का भी अलग है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। साथ में इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक नहीं फॉलो किया, जिसपे हम आप क्लासेस ले रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा जरूरत है हमें। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होता है ये बताएं। तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाती हैं, ये बेल आइकन बस प्रेस करना हो। तो नोटिफिकेशन से फायदा, जब भी क्लास होनी है, टन से नोटिफिकेशन आ गया, आपको पता चल गई कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। आपको अलग से वेट नहीं करना पड़ा। दूसरा, कहीं डाइवर्ट नहीं होना पड़ा कि पता चले कोई गाने देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आई तब पढ़ना शुरू कर दिया, क्लास एंड हुई, नोट्स बना लिया। तो अगर अभी तक वेदा को नहीं फॉलो किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें। साथ में हम इंस्टाग्राम पर भी तो हैं, और यहाँ पर आपकी अच्छी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही होंगी। आप अपनी रिवीजन करिए और लगे रहिए। इसमें 1-1 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं बच्चों ने, आपके लिए डाले हैं। कोई भी टॉपिक है 1 मिनट में तैयार हो गया एग्जैक्टली, तो उससे रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होता है। इनफैक्ट हम छोटे छोटे ट्रिक वीडियोस भी बना रहे हैं,
तो वो भी पॉसिबिलिटीज आपकी अच्छी बन जाएंगी। डन। तो चलिए शुरू करते हैं पॉसिबिलिटीज में। आज हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, अगर याद है, एक किंगडम है, नाम क्या था इसका भाई, जो हमने शुरू किया है? मोनेरा, है ना? और जब मैं मोनेरा की बात करता हूं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स, है ना? वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने आपको समझाया भी था। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, है ना, पुराने जमाने का। और कैरियोट, जो कैरियन है, ये न्यूक्लियस के लिए स्पेशली बोलते हैं। तो ये पार्ट जो है, ये न्यूक्लियस के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक। दूसरा, जब हम ये चीजें समझ पा रहे हैं, तो इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर, अगर ऐसे समझो, तो बाहर एक लेयर है प्रॉपर, है ना, ऐसे। और इसके बाहर भी एक और छोटा सा, कई बार चिपचिपा, कई बार सूखा सा लेयर यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आउटर लेयर में बच्चों 3 लेयर है। ये तो दिख रहा है आपको प्रॉपर। आउटर लेयर में यहां पर 3 लेयर है। सबसे बाहर जो लेयर है, इस, अगर ये चिपचिपी है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर चिपचिपी सी है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, और भी कई फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर ये हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके नीचे वाला, ये है प्रॉपर सेल वॉल। ये है क्या? सेल वॉल। और उसके नीचे जो है व्हाइट सा, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बात बहुत छोटी सी बट मजेदार, ध्यान से। तो इसका मतलब 3 लेयर होती हैं किसी भी आउटर मोस्ट, हम जब बात कर रहे होंगे बैक्टीरिया की, मोनेरा की, ये चीज होती ही होती है। याद रखिएगा, छोटी सी बात। तो स्पेशली एक बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया की बात करें, ये किसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऐसे समझ लो, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब ही है, उसमें वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक स्टैंडर्ड मोनेरा के बैक्टीरिया में होने चाहिए। और क्या क्या है? आप ये देखिए कि कई बार ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसको फ्लैजिला बोल रहे हैं। कई बार मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं, जैसे इकोलाई वगैरह की बात करें तो इसके लिए एक टर्म पहले पढ़ाया करते थे। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस फ्लैजिला है ना? और बहुत ढेर सारे हैं तो पॉलीट्राइकस, ऐसे करके ट्राइकस वर्ड यूज करते थे, आपको याद नहीं रखना। बट ये समझ लो कि ये क्या है? फ्लैजिला है ना? क्या हो गया? ये फ्लैजिला हो गया, ऐसे समझो। मोटाइल है तो, अगर नहीं है तो कोई बात। अब ये तो आउटर मोस्ट कहानियां हो गई, डायग्राम भी देखेंगे। अंदर क्या क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या कुछ ऐसा है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली यहां पर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? जो नॉर्मल न्यूक्लियस हमारे आप में होता है, किसी यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी मोनेरा। याद रखना, प्रोकैरियोट का मतलब यही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराने जमाने का न्यूक्लियस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये न्यूक्लियोइड हो गया, डन। अच्छा, इसके अंदर बहुत सा वही नॉर्मल साइटोप्लाज्म होगा, तो है। साथ में एक बड़ी यूनिक चीज यहां पर है, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और ये 70s टाइप का राइबोसोम है। ये क्या होता है, मैंने सेल चैप्टर में आपको आगे बताना है, डोंट वरी।
तो सेल चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि 70 में लार्ज सब यूनिट कैसी है, 50 एस की है, एस का मतलब क्या है, तो स्वेडबर्ग यूनिट में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, प्रॉपर समझेंगे वहां पर। तो राइबोसोम भी है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या और भी कोई चीज है? तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन कई बार बच्चों ऐसे फोल्ड हो जाती है अंदर ऐसे, तो जो फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन है इसको मेसोसोम्स बोलते हैं, है ना। तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, बट एक समझने की चीज है। वो फोल्डेड फॉर्म में वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर होता है, वो ये सारे काम कर रहा होता है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हमें यहाँ पर समझनी होंगी पैरेलल में, कि एक और बहुत सा साइटोप्लाज्म तो भरा ही हुआ है, और साइटोप्लाज्म का मेन पर्पस क्या होता है? वायरस में यही चीज नहीं होता है। वायरस में कोई भी अंदर का फ्लूइड कंटेंट नहीं होता, और फ्लूइड कंटेंट ना होने की वजह से उसको नॉन लिविंग बोलते हैं। वो जब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो हमारा फ्लूइड कंटेंट एज ए मीडियम यूज करता है, इसके पास अपना खुद का है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक चीजें चल रही हैं। किसी भी, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी भी सेल के अंदर लिविंग होने के लिए उसमें जो साइटोप्लाज्म हो वो ऐसे मूव करते रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे। तो ऐसी चीजें नॉर्मली होनी चाहिए। साइटोप्लाज्म एक मीडियम की तरह काम करता है। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पर पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, क्योंकि ये उसमें हर वो चीज है जो नॉर्मल मोनेरा वाली चीजों में होनी चाहिए, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला या यू बैक्टीरिया बोला। यू का मतलब ही क्या होता है? ट्रू, सच्चा बैक्टीरिया, है ना। सिंगल ही है, डबल यू मत समझ लेना। कहानी समझ रहे हो? एक बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन, क्या बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल होते हैं? आंसर इज नो। दूसरा, हम दही खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया, हमारे गट में, वहां पर भी बैक्टीरिया, ई कोलाई, वहां पर भी बैक्टीरिया। ये सब अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारी मदद करते हैं। बुरे बैक्टीरिया भी हैं, बट अच्छे बैक्टीरिया की भी बात हम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब बैक्टीरिया डिपेंड्स की कहाँ की बातें हो रही हैं, उस पर हम स्पेशली यहां पर चर्चा कर रहे हो। पहली बात तो यहां समझो, जब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसका मतलब ये सच्चा बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया, ओरिजिनली इसी के बारे में। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए अलग कहानी चलती है। और एक चीज और, इस बैक्टीरिया में दो कैटेगरी बनाई हुई है। क्या? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ये क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एक क्रिस्टन ग्राम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को सैफरनिन और क्रिस्टल वायलेट से कलर करा। ये थोड़े से वायलेट वगैरह कलर की एक डाई होती है, ऐसे समझ लो। सिंपल, अलग टॉपिक आएगा तो मैं समझाऊंगा हालांकि। तो इस डाई से उन्होंने जब उसको कलर किया, थोड़ी देर तक उस बैक्टीरिया को उस डाई में डालकर रखा, और फिर उसको जब इथेनॉल से उसको जब वॉश किया, अल्कोहल से वॉश किया, तो जिसने रिटेन कर लिया उस कलर को, उसको क्या बोला उन्होंने? ग्राम पॉजिटिव, कि इसने कलर को रिटेन किया। क्रिस्टल वायलेट की बात करें, जिसने रिटेन नहीं किया क्रिस्टल वायलेट, उसको बोला ग्राम नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ये किस बेसिस पर होती है? तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सेल वॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छोटी सी चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि ये संभावनाएं कैसे चल रही हैं। डन? क्लियर? तो वही चीजें यहां दे रखी हैं। रिजिड सेल वॉल है एक, पहली चीज तो है ही है, और मल्टीपल नहीं है, अरिजिड सेल वॉल। ये छोटी छोटी बातों पर आपको बस फोकस करना होगा, तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर वो मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, इनके फूड बिहेवियर के बेसिस पर या तो ये ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेटरोट्रॉप्स होंगे। अगर अपना खाना क्या खुद बना रहे हैं, ये देखो कहां लिख दो, ऑटोट्रॉप्स। ध्यान से सुनना। अब दो तरह से बच्चों खाना बन सकता है। पहला, लाइट की मदद से, सनलाइट, ऐसा भी होता है। और दूसरा, किसी इनऑर्गेनिक केमिकल की मदद से। तो अब इसके आगे लगा दो, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? हालांकि ये कीमोलिथोट्रॉप्स वगैरह की भी बात करेंगे, वो एक अलग कहानी है। तो पहला तो ऑटोट्रॉप्स, दैट में बी फोटोसिंथेटिक, दैट में बी
कीमोसिंथेटिक, किसी केमिकल को ब्रेक करके एनर्जी बना लिया और मस्त जिंदा है ये। लाइट से फूड बनाया और जिंदा है, और एक है केमिकल से फूड बनाया या एनर्जी बनाई। फूड का काम क्या होता है? बना, फिर उसको यूटिलाइज करके ब्रेक करके एनर्जी जो बनी, उस एनर्जी से बाकी बॉडी के सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल रही है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी अपना खाना खुद बना रहे, तो ये भी ऑटोट्रॉप्स हैं। ये मत सोचिएगा कि प्लांट की तरह जो लाइट से फूड सिंथेसाइज करते हैं सिर्फ वही ऑटोट्रॉप्स है। केमिकल से भी जो फूड बनाकर उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, फूड का पर्पस ही सिर्फ एक है, बॉडी को रॉ मटेरियल देना और एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट्स इट। तो वो काम अगर केमिकल की मदद से हो जाए तो हो जाएगा। इसमें सल्फर वाले भी होते हैं, नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, और उनसे उनका पूरा काम चलता है बढ़िया तरीके से। ठीक है? और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे पैरासाइट्स में भी कई कैटेगरी हैं बच्चों। मैं थोड़ा ज्यादा हौच-पौच कर दिया, बट आपको समझाने के लिए बहुत है। इसमें दैट में भी जो है सैप्रोफाइट्स है ना, सैप्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं। पैरासाइट का मतलब जो हमारे आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएं, उनको नुकसान पहुंचाएं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज वाले बैक्टीरिया जो दूसरों पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ओवरऑल अगर आपको समझना है तो बैक्टीरिया फूड बिहेवियर पर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। जैसे एनिमल्स सिर्फ हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स नहीं है, है ना? वैसे ही बैक्टीरिया, दैट में बी ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद ना बनाए, दूसरों पर डिपेंड रहे, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करे। लाइट से तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल से तो कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऐसे याद कर लेंगे। डन है, मैं मानकर चलूं कि इतनी चीजें समझ में आ गई। क्यों इसको यू बैक्टीरिया बोला, ये भी समझ में आ गया। क्या क्या संभावनाएं हैं, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, ये भी समझ में आ गया। अगर चिपचिपी हैं, स्लाइम लेयर। हार्ड है तो इसी को कैप्सूल बोलेंगे। ये एडवर्स कंडीशन में अपने बाहर एक कैप्सूल का नेटवर्क बना लें। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अगर हैं तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन। मैंने बोला ना, इस चैप्टर से डायग्राम आ जाएगा और एग्जाम्पल आ जाएगा। दो चीज तो पक्का, तीसरा कंसेप्ट तो कहीं से भी बनता है। राइट? तो पहला एग्जाम्पल एनाबेना, है ना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट की प्रेजेंस में, इस बात को आपको समझना होगा, अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो फोटो, लाइट, एग्जाम्पल 3 आपके पास मिल गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, इस चीज को समझना है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, और कहीं कहीं पर आपको एक चीज लिखी लिखी दिखेगी, बीजीए। ठीक? और जब पहली क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं हुआ था, तो इसको हम प्रॉपर, जैसे ये तो बाद में क्लासिफाई होकर चीजें प्रोटिस्टा वगैरह में भी चली गई, कुछ चीजें गई, बट सब कुछ उधर प्रोटिस्टा की भी चीजें जो थी, क्राइजोफाइट्स वगैरह, और इधर की चीजें सब कुछ एल्गी में डाल रखा था, प्लांट में डाल रखा था, और वहीं से नाम आया एल्गी। है ये बैक्टीरिया, है ये प्रॉपर बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर की भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं वॉलवॉक्स, है ना, कॉलोनीज में भी मिलते हैं, है ना, कॉलोनीज में भी मिलते हैं। आप ऐसे देखेंगे इसको, एक दो कॉलोन, ऐसे ऐसे करके, और वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, है ना, वो आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर फिर पेरेंटल कॉलोनी, और यहाँ पर न्यू कॉलोनी बन रही है। तो ऐसे कनेक्टेड करके पूरी एक कॉलोनी बनाते हैं, और ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, मस्त एक बॉल की तरह से। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये देखिए, ये मैराइन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी में भी। और तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि क्या ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सिर्फ मैराइन ही है? क्योंकि एल्गी नॉर्मली सिर्फ मैराइन होते हैं। नहीं, बहुत से टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, है ना, बहुत से क्या होते हैं बच्चों, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं ना? मान सकते हैं। चलो, जब ये बेसिक चीजें आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कॉलोनी जो है, क्योंकि वो पानी में है, तो पानी में है, तो अपने आप को वेटिंग से बचाने के लिए,
उसके बाहर एक जिलेटिन की लेयर होती है, थोड़ी-सी चिपचिपी सी होती है, वो ज़रूर से ज़रूर होती है। आप एक काम करो, अपने आस-पास में कोई पुराना सा गंदा नाला देख लो, ठीक है? नाला समझ गए ना? पॉन्ड, जिसमें पानी रुका हुआ हुँ? और उसके पास जब आप जाओगे एकदम पॉल्यूटेड गंदा वाला, उसमें जाओगे तो आपको हरा-हरा सा ऊपर एक लेयर दिखेगी। उसको उठाओ, ऐसे देखो, वही तो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी और वो चिपचिपी सी दिखेगी आपको, चिपचिपा सा, ठीक है? अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम से आता है इसलिए बता रहा हूं। इसमें जब जाओगे आप इसको ऐसे उठा रहे होगे तो ये एक चिपचिपी सी लेयर बना देगा। उस चक्कर में क्या होता है? यहां पर बच्चों है मछलियां, ठीक है? यहां पर है मछलियां, ठीक? मछलियों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? एनी आइडिया? जो इसके अंदर जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट जो डिसॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में हो जाता है, प्लस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी बात करें क्योंकि इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब हुआ क्या? हमने इसको ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर हरा हरा पूरा साइनोबैक्टीरिया चिपक गया, ग्रो कर गया, क्योंकि पोल्यूशन जहां होगा वहां ये ग्रो करेंगे। इनको इन्वायरमेंट से चीजें भी लेनी है और ग्रीन है, और नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसका मिनरल्स है, वो एब्जॉर्ब करना है क्योंकि पोल्यूटेड है। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो कर जाएंगे तो अंदर की जो फिशेज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मरना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे सारे मर जाएंगे। तो ये फिर बदबूदार और पूरा एरिया एकदम कीचड़ जैसा हो जाएगा। नाउ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर इज कॉज्ड बाय, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 2-3 बार तो पूछा गया। तो साइनोबैक्टीरिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ब्लूम। ब्लूम का मतलब जो ऊपर का कवरिंग है, ठीक? तो इसको याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पॉल्यूटेड वाटर में जो हरा हरा सा, शायद मैंने डायग्राम भी डाला हुआ है इसमें, आगे देख लेंगे एक बार कहीं पे, है ना? तो शायद होगा। तो पॉल्यूटेड वाटर में जो वाटर ब्लूम है, दिस इज कॉज्ड बाय किससे? तो साइनोबैक्टीरिया आपको याद कर लेना है, और कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए उसमें। ये सब ऑसिलेटोरिया वगैरह, इन सब की बात हम अलग से नहीं करेंगे, बस आप साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे होंगे। दूसरी बात ध्यान से, इसी में जो नॉस्टॉक है और भी है, एनाबेना है, मान लीजिए एक फिलामेंटस की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटोरिया की बात कर रहे हैं, है ना? इसकी बात कर रहे हैं, फिलामेंटस है, और इसमें मल्टीपल ऐसे सेप्टम्स हैं, लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, ऐसे पूरी एक कलगी। इसमें कुछ कुछ एरियाज में एक प्रॉपर अलग से चैम्बर्स होते हैं विच हैव एबिलिटी टू फिक्स इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन। तो दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना? और ये जो चैम्बर्स हैं इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हेट्रोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल सी चीज, आसान है। नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन नॉस्टॉक एनाबिना। दूसरा क्वेश्चन। तीसरी पॉसिबिलिटीज में यह समझना है आपको कि ये अपने आप में एक तरह से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, केमिकल वगैरह भी डायरेक्ट इन्वायरमेंट से उठा रहे हैं। ये आपको समझ लेना है, छोटी छोटी बातें। एनाबिना, नॉस्टॉक, हेट्रोसिस्ट, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अपने स्पेशलाइज्ड सेल से ये सब काम ये कर पा रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को जरा सा भी हो तो मुझे पूछना जरूर। डन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कीमोसिंथेटिक में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सल्फर वगैरह से अपनी एनर्जी बना रहा है। इनऑर्गेनिक जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, इन सबको ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का अपना यूटिलाइज करेंगे। देखो, बॉडी में बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से मिले? चाहे सनलाइट से मिल जाए। मैं आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा सेकंड लास्ट यूनिट में, तो वहां पर ये चीज और डिटेल में आपको समझ में आ रही हो, राइट? तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज आपको डायरेक्टली एक चीज बता रही होंगी कि किसी भी चीज से बस आपको एनर्जी बनानी है और फिर बॉडी का रिएक्शन चल जाएगा और हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। इतनी सी चीज आपको यहां पर स्पेशली याद रखनी, कोई कंफ्यूजन नहीं, मान लो। चलिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बात समझना। एक एग्जांपल दो। एक प्रोटीन है, ठीक?
प्रोटीन ब्रेक होगा एमाइनो एसिड में, राइट? एमाइनो एसिड ब्रेक होगा और दो चीजें बनाएगा, वन इज कीटो एसिड, अनदर इज यूरिया, है ना, इनफैक्ट अमोनिया। और यही अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन में फिर से इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो। ऐसी तो होता है। इस तरीके से पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है। एक चैप्टर हुआ करता था पहले, मिनरल न्यूट्रिशन, अब हटा दिया सिलेबस से। उसमें नाइट्रोजन साइकिलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चैप्टर में नहीं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में एक दो चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे फोटो रेस्पिरेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको प्रॉपर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, इन सबको रिसाइकिल करने में इस अर्थ में इसका काफी बड़ा योगदान रहता है। और हेटरोट्रॉप्स आपको पता ही है, जो दूसरों पे डिपेंड है, जैसे, है ना, एक चीज को समझना, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हर जगह, हमारे मुंह में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, पेट में भी है, यहां पर भी है, मैंने इसको टच किया, यहां पर हाथ में लग गए, इतनी ज्यादा है ये, याद रखिएगा। पहला, मैक्सिमम डीकंपोजर है, तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा, मैक्सिमम हेटरोट्रॉप्स डीकंपोजेस फूड कंटेंट, या वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड के फॉर्म में है। दूसरा, अच्छी चीज क्या है, कर्ड, 12th में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छी चीजें। बुरी चीजों में पैथोजन, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस, ये क्वेश्चन बनता है, टिटनस इज कॉज्ड बाय, है ना, तो आपको बैक्टीरिया का नाम लिखना ना हो चाहे लिखना हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होता है। जैसे सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, नाम देखकर नहीं समझ में आता, नया नाम है ना, लगता है जैसे फंगस से होता है, सिट्रस है, कहीं संतरे के ऊपर तो फंगस लगता है, लॉजिक नहीं लगाना, सीधा याद रख। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, यहां पे बच्चे अटकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा, डन, पक्का हो जाएगा कि जी हमें पता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर लें भाई, क्विक देख लें, चलो। स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, बता सकते हैं अब, कर्ड है, एंटीबायोटिक्स है ना, बियर, वाइन, रम, ये सब जो चीजें इंडस्ट्रियल यूज में आती हैं वो भी चीजें बन जाती हैं, तो मल्टीपल फायदे हैं। तो जैसे विटामिन, एंटीबायोटिक्स, चीज, कर्ड, 4 बता दिए, आप कोई 2 बता दो, एक्सप्लेन कर दो, अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स में आ जाए, कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्की बात, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स हैं या फिर हेटरोट्रॉप्स? देखो, केमिकल से अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स, दे आर क्या हुए, ऑटोट्रॉप्स, खुद सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं, तो अपना खाना, तो ऑटोट्रॉप्स कहला रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगली बात, इन यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, a cellular component that resemble eukaryotic cell, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार भी लगा रहा हूं, नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन इकलौता एक स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे आदमी हो, चाहे प्लांट हो, सबका सेल मेम्ब्रेन उसी लिपिड, उसी प्रोटीन से बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, वही सीक्वेंस होता है, ठीक है, हमेशा रिजेंबल करेगा। कर्लिंग ऑफ टी लीफ, पढ़ी बैक्टीरिया रहे हैं तो बैक्टीरिया हो जाएगा, याद रखना, ये भी एक डिजीज है। टी लीफ क्या हो जाती है, ऐसे कर्ल हो जाती है, कहानी समझ रहे हो, जैसे ये, तो उस तरीके से आपको समझना होगा। तो ये जो कर्लिंग है, दिस इज अगेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, याद रखना, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो बैक्टीरिया वाले टॉपिक में है, किसी और टॉपिक में आ जाता तो ऐसे करके याद कर लेंगे। चलिए, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, केमिकल है ना, तो बस चीजें डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राम, ये देखो आ गया क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस वजह से डिफरेंस होते हैं? उनके बेसिक सेल वॉल में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, यही उसका मेन रीजन है। क्लियर? ओके। A large number of inorganic compound can be decomposed by तो कीमोलिथोट्रॉप्स, ठीक है, लिथो वही जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह की बात कर रहे होंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर आ गया ना, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। तो ये कोकस,
और ये बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप, कोकस मतलब ऐसे गोल गोल, है ना? तो बस इसके आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे इसका क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज है नहीं। चलिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने सोचा आपको दिखा दें। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बट उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, सोचा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे करवा लेते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, उनको हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक में, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। तो वही चीजें यहां पर दे रखी हैं बस। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बहुत टफ था? नहीं ना, सिंपल था। इतना आसान है कि आप इन चीजों को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आज तो चलो ये क्लासेस थी, आप लोगों ने जो भी नीचे डाउट्स के फॉर्म में चीजें पूछी, बट रेगुलर इसी टाइम में हमें आना है, हमको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर ये जो क्लास है आपकी, रोजाना बायोलॉजी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको एमडब्ल्यूएफ मिल रही है, तो रोज आइए, एक टॉपिक पढ़कर जाइए, उसके क्वेश्चन करिए और उसकी पीडीएफ तुरंत टेलीग्राम पर लीजिए। टेलीग्राम चैनल वेदा 11 ही डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तो पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज अपनी आप बनी रहेंगी। तो मेहनत करिए, पॉसिबिलिटीज बनेंगी ही। यूट्यूब अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार कर लो, तुरंत करिए। इनफैक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पढ़ाई करने की बातें हो रही हैं, तो करते रहो। और जो जरूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो जुड़ो, इंस्टा है, यूट्यूब है, और पढ़ते रहो, मेहनत करो। जहां कंफ्यूजन हो बताओ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। ठीक, तो पढ़िए, मेहनत करिए, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है? और आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहो, जहां जरूरत हो बताना जरूर, ठीक है? बाय।